हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। पंचम स्कंद का 15वां अध्याय। महाराज भरत जी के वंश का वर्णन। ओम श्री शुकवार। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गयं नृपः का प्रतियाति, कर्मभिर्यन्वाभिमानी, बहुबुद्धिरं गोप्ताम्, समागत श्री सदसंपत्ति सताम, शतसेवको अन्यो भगवत कलामते। भगवन् कलामृते समभ्यसिंचनो, क्षमाभ्यसिंचन परया मुदा, सती सत्यासितो दक्ष कन्यां सरिद्भिः। यस्य प्रजानां दुदुहे, यस्य प्रजानां दुदुहे, धरा आशियो निराशियो, धरा आशिषो निराशिषो, गुणवस्तुतो धाम, छन्दांसि कामस्य चायस्य कामान्, छन्दांसि कामस्य चायस्य कामान्, दुदुहराज रथो बलिं नृपाम्, प्रत्यञ्चितायुधि धर्मेण विप्राम्, प्रत्यञ्चितायुधि धर्मेण विप्राम्। यदा शिशां षष्ठं सम्परित्यम्, यस्याधुरे भगवान् धुरात्मा, यस्याधुरे भगवान् धरात्मा मघोनि, माध्यत्यरो सोमपीठे, श्रद्धा विशुद्धा चल भक्तियोग, समर्पते फलमाजुहारहो। अहो, अपने कर्मों से महाराज गई की बराबरी और कौन राजा कर सकता था। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी बहुज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा मैत्री और दयादि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था, तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी,
तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके वाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से राज समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यत पीड़ा नाद हंधर्षि, यत प्रीणना दहिर्षि, देवतिर्यंग मनुष्य वीरो तृणमाविरंचान, प्रियेत सद्या शाह विश्वजीवां, प्रियेत सद्या साह विश्वजीवां, प्रीता स्वयं प्रीतिमगानगस्यस्य, गयान गयन्त्यां चित्ररथां, गयान गयन्त्यां चित्ररथां, सुगतिरोरोधन इति तया पुत्रा बभूवुश्चित्रं, रथादूर्णायां सम्राजनिष्ठं, ततोत्कलायां मरीचिर् बिन्दुमत्यां बिन्दुमानपद्यत, तस्मात् सर्गायां मधुरनामं भवन्मथो सुमनसि, वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्तो प्रमन्तो यज्ञाते मन्तो, सत्यायां भवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ठत्वष्टविरोचनायां, विरजस्य सती जित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशोच्यां, किल जातं तत्रायं श्लोकां प्रयव्रतो वंशमिमं, विरज्यश्चर्मोन्मवाहम् अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणां यथा, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीच और मरीच के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके
सरघा से मधु मधु के, शोभना से वीरव्रत और वीरव्रत के, भोजा से मंथो और प्रमंतु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भोवन और भोवन के दूषणा के, उधर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनं नाम 15 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।